जल चढ़ाने में, मंदिर जाने में गैप हो जाता है तो पाप हमारे अंदर वापिस प्रवेश कर जाता है। गैप मत होने दो। अपन मंदिर नहीं जा रहे तो अपने बेटे से कहो जरा एक लोटा जल चढ़ा कर। आप भगवान के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे तो परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर तक जाए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर। गैप ना करिए, सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। दो चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ, एक मां का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढाककर, पल्लू से ढाककर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढाककर भगवान का भजन करता है। क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों छुपे रहना चाहिए। माँ का दूध और माला, ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है और उसका बड़ा बहन अगर खड़ी हुई है 8 साल की, 9 साल की, 7 साल की, तो वो कभी नहीं कहेगी कि माँ तू इसको दूध पिला रही है तो मुझको भी दूध का पान करा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ। माँ कहेगी मैंने तुझे, जब तू जन्म ली थी तब मैंने तुझे दूध का पान कराया। अभी इसका हक है, अभी इसका हक है, इसलिए ये दूध पी रहा है। माता के दूध का कभी बंटवारा नहीं होता। और आपने जो भगवान का भजन करा है, आपने जो जप किया है, इस कथा के पंडाल में बैठकर नासिक की पवित्र भूमि में, पंचवटी की इस पवित्र भूमि में, आपने त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, माँ गोदावरी के तट पर दामोदर मास में कार्तिक महीने में जो कथा सुनी है, इसका हिस्सा नहीं होगा। ये तुम्हारे खाते की चीज है, तुम्हारे हिस्से की चीज है जो तुम्हारे पास है। ये कहीं नहीं जाए, ये कहीं समाप्त भी नहीं। बस दरवाजे में गैप मत होने देना, खिड़की में गैप मत होने देना। दरवाजे खिड़की में गैप होता है तो काकरोच चूहा अंदर आ जाता है, और हमारे भजन में भी गैप नहीं होना चाहिए। मौका मिले, कथा के पंडाल में कथा नहीं सुन सकते, टीवी पर आ रही है उस पर श्रवण करो। दिन में नहीं सुन सकते, रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा कथा सुनो, सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा जहां की भी आप निकालना चाहो अपने मोबाइल पर निकाल कर केवल 5 मिनट श्रवण करो। बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और आराम से बाबा का नाम लेकर बेफिक्र होकर बाबा के भरोसे सब छोड़कर विश्राम करो कि मेरा बाबा मुझे संभालेगा और मेरे परिवार को संभालेगा। रात को जब सोते हो